स्वागत दोस्तों आपका शार्प आई एजुकेशन में। एमपीएससी 4 को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 1 के पार्ट सेकंड को हम लोग को पढ़ना है। आइए समझते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यकाल के दौरान संप्रभु सत्ता या राज सत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण विचार की चर्चा कीजिए। अब हम लोग जो संप्रभु सत्ता यानी राज सत्ता है, इसको हम अब मध्यकाल के दौरान पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से विचारकों ने कौन कौन सी बातें बतलाई हैं राजा के विषय में और क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी अच्छे राजा की। आइए समझते हैं। इसमें इस्लाम के आगमन से पूर्व भारत की राजनीतिक संरचना केवल एक ग्रंथ के दर्शन विश्वास पर आधारित नहीं थी, अपितु विभिन्न धार्मिक परंपराओं ने प्राचीन भारत में राजनीतिक परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कई सारी ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में जो राजनीतिक परंपरा है यानी जो राज सत्ता है इसके विकास में अपना योगदान दिया था। इसे समझते हैं कि इस्लामी चिंतक कुरान पर आधारित शरीयत को अंतिम सत्ता मानते थे। राज्य का उद्देश्य शरीयत को लागू करना है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रियां थीं, जो इस्लाम के शासन था, इस्लाम का शासन, उसमें जो शरीयत कानून है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और शरीयत कानून के हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इस्लाम में शासन के मामले में मुस्लिम विशिष्ट वर्ग पर राजनीतिक विचार का व्यापक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासनकाल के दौरान भारत में शासन के भेद संबंधी दो प्रामाणिक पुस्तकों फतवा ए जहांदारी आईने अकबरी के मध्यकालीन भारत के प्रभावशाली रुझान के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो मध्यकालीन भारत का जो प्रभावशाली समय है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जितनी भी जानकारी है वो दो प्रामाणिक पुस्तक फतवा ए जहांदारी और आईने अकबरी से प्राप्त होती हैं। ख्वाजा जियाउद्दीन बरनी ने फतवा ए जहांदारी लिखी है। इन्होंने इस पुस्तक में अपने पूर्व वृत्तांत तारीख फिरोज शाही के आधार पर सल्तनत के राजनीतिक दर्शन विचार को प्रकट किया है। कुछ विद्वानों ने बरनी के विचार को धार्मिक कट्टरतावादी का जामा पहना दिया है। तो बरनी की जो पुस्तक थी फतवा ए जहांदारी, इसमें हम लोग को जो राजनीतिक दर्शन है, इनका जितना विचार है सल्तनत काल में, ये सबका विचार प्रकट करने को मिलता है, यानी कि इतना देखने को मिलता है। और कुछ विद्वानों ने जो बरनी के विचार हैं इसको एक धार्मिक कट्टरता की ओर मोड़ दिया है या उसका जामा पहना दिया है। आइए समझते हैं। इसमें मध्यकाल में राजतंत्र से जुड़ी बरनी के विचार अति प्रासंगिक है। इसके अनुसार राजा पृथ्वी पर एक ईश्वर का प्रतिनिधि करता है और राजा का सभी शक्तियों और कार्यों का स्रोत है। यानी जो राज्य की सभी शक्तियाँ और जो कार्य है, इन सभी का स्रोत कौन होता है? राजा होता है। यानी सारा कार्य जो करने वाला कौन होता है? राजा होता है। राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु जो भी साधन अपनाता है वे केवल तब तक ही सही हैं जब तक उसका लक्ष्य धर्म की सेवा करना हो। यानी कि जब तक वह धर्म की सेवा करता है, ऐसा कार्य करता है जो धर्म के लिए उचित हो, तब तक वह सही राजा कहलाता है और वह अपने जो कर्तव्य है उसका परिपूर्ण निर्वाह कर रहा है। अगर वह धर्म के विरुद्ध अपने जो भी शक्ति है इसका इस्तेमाल करता है तो वह उस योग्य शासक करने योग्य नहीं रह जाता है। आगे समझते हैं। किसी भी कार्य अथवा नीति के बारे में निर्णय करने से पूर्व लोगों में प्रचारित करने से पूर्व राजा का यह कर्तव्य है कि वह उसकी सफलता या असफलता के साथ उस स्थिति पर धर्म राज तथा सेना के ध्यानपूर्वक विचार मंथन कर ले। यानी कि कोई भी जो निर्णय वह लेने वाला है और उसको जो जनता में प्रचार करना है, उस प्रचार करने से पूर्व उसको पूर्णतः विचार कर लेना चाहिए, उसका मंथन कर लेना चाहिए किन किन के साथ, जो भी धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक जो पुजारियाँ होते हैं और जो राज और जो सेना के प्रमुख नेताएं होते हैं, उनके साथ उनको बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। चूँकि इस्लाम में जो होते थे एक विशेष गुट होता था जिनको हम खलीफा कहते हैं। खलीफा की उपाधि भी वहाँ मिलती थी, तो खलीफा जैसे पद भी देखने को मिलते हैं। तो यह सभी किसी भी निर्णय लेने से पहले इनसे पूरा विचार विमर्श कर लेना चाहिए किसी भी राजा को। उनके अनुसार राजा को अपने शासन के लिए स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए जिससे वह ईश्वर के निकट पहुंच सके। यानी कि पूरा एक अच्छे राज्य का आदर्श धर्म और कल्याण होना चाहिए। बादशाह का मार्गदर्शन बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए। बर्नी कुलीन तंत्र के समर्थक हैं और प्रशासन चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता पर बल देते हैं। यानी कि जो राज्य का जो आदर्श है धर्म और कल्याण होना चाहिए और जो बादशाह है उसको जो बुद्धिमान लोग हैं
उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर मार्गदर्शन उसको अपने बुद्धिमान लोगों से प्राप्त करना चाहिए। बर्नी का जो कुलीन तंत्र वो हैं वो समर्थक थे इसके, और जो प्रशासन चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही होते हैं, वह उस पर आवश्यकता पर बल देते थे। वे प्रशासन में पदक्रम पर जोर देते थे। राज्य और राजा के लोगों के साथ नौकरशाही के गठन, वर्गीकरण, स्वरूप और संबंध को इंगित करते हैं। साथ ही आकुलीन व्यक्तियों की पदोन्नति का कड़ा विरोध भी करते हैं, यानी कि जो कुल के व्यक्ति नहीं हैं उनकी पदोन्नति ना हो, इस पक्ष में थे। उनके अनुसार राज दरबार में कुलीन व्यक्तियों से उनका सम्मान बढ़ेगा, किंतु यदि वह आकुलीन लोग का पक्ष लेता है तो उससे इहलोक और परलोक दोनों ही में अपमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बर्नी की विचारधारा थी वह कुलीन लोगों के पक्षधर में थी, और राजा का वह कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं। आगे समझते हैं। सल्तनत दो स्तंभों प्रशासन और विजय पर आधारित है। सेना पर दोनों स्तंभ आधारित होते हैं, यानी कि जो राज्य की सेना होती है इस पर यह दोनों स्तंभ निर्भर करते हैं। विदेशी संबंधों और आंतरिक सुरक्षा के बारे में सुल्तान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है और जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, दोनों मैटर में राजा की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। शरीयत लागू करने के साथ साथ न्याय प्रदान करना भी सुल्तान का अनिवार्य कर्तव्य है। राजा की प्राथमिक उद्देश्य कानून लागू करना है, उनका पालन करना होना चाहिए, इस पर उनको ध्यान देना है। यानी कि जो राजा है वो इसको ज़्यादा प्राथमिकता देगा कि किस प्रकार के कानून बन रहे हैं, कि सभी के लिए न्यायोचित हैं या नहीं, और उसका पालन हो रहा है कि नहीं, यह इम्पोर्टेंट होता है। कानून के 4 स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इज्मा, क़ियास। इसके लिए इन्होंने जवाबित अथवा राज्य के कानून को राज्य का प्रशासन चलाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया है। यानी कि इन 4 बेसिस पे जो कानून है ये बनने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं के बात बताई गई है। बर्नी ने राज्य के कानूनों का समर्थन किया है, जिसका आधार धर्मनिरपेक्ष था। उनके अनुसार राज्य में कानून शरीयत के आदेशों के विपरीत नहीं हो सकता, और इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न विभागों के कार्यों को नियंत्रित करना, निष्ठा को प्रोत्साहित करना व पत्नी, नौकर, बच्चे, गुलामों आदि को भी राज्य में अधिकार देना के समर्थन करते हैं। लोगों के अधिकार को राज्य का अधिकार मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यानी राजा को न्याय और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धर्मनिरपेक्ष रूप से चलाना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। अगला, जो राज्य है उसको शरीयत के हिसाब से, शरीयत कानून के हिसाब से कार्य करना चाहिए, और अपने जो विभाग, अपने जो राजपाट है इसमें नौकर, पत्नी, बच्चों, गुलामों को भी वहाँ पर जगह देनी चाहिए। इसके वे पक्षधर थे। आगे समझते हैं। दंड राज्य में अनुशासन बनाए रखने का अनिवार्य साधन है, यानी कि जो दंड है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं। फतवा जहांदारी के वास्तविक महत्व को इस तथ्य से पता चलता है कि भारत परिप्रेक्ष्य में राजशाही के मूल इस्लामी सिद्धांतों के किस प्रकार अनेक वर्षों तक परिवर्तन होते रहे हैं। तो इस बुक से जो वास्तविक महत्व है इसके बारे में पता चलता है। आगे समझते हैं। राजनीतिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में शासनकाल अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ आईने अकबरी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि अब दूसरे बुक के बारे में समझते हैं। अबुल फजल 16वीं शताब्दी में भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक थे। वह एक प्रकांड विद्वान था जिससे मुस्लिम और हिंदू परंपराओं के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहरी जानकारी थी। उन्होंने अकबर के विभिन्न राजनीतिक विचारों के निर्माण में योगदान किया है, और वह राजसी शक्ति के दैवी स्वरूप के विचार को भी प्रभावित किया। यानी कि जो अकबर के जो विभिन्न राजनीतिक विचार के निर्माण हैं वह अबुल फजल ने इसमें योगदान दिया है। आप जानते हैं कि जो रत्न थे, 9 रत्न थे अकबर के शासनकाल में, उसमें से एक अबुल फजल भी आते हैं। आगे समझते हैं। उन्होंने एक सच्चे राजा और एक स्वार्थी शासक के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक सच्चे राजा को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपितु लोगों की कल्याण उसका परम ध्येय होना चाहिए। अतः एक सच्चे शासक को पिता के समान होना चाहिए, जो जन कल्याण हेतु शासन करता है, जिसका मार्गदर्शन ईश्वर का कानून करता है। यानी कि ये जो सच्चा राजा होना चाहिए उसको अपने स्वार्थ को किनारे रखकर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो लोगों का कल्याण है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आगे समझते हैं। अबुल फजल के अनुसार राजसत्ता अल्लाह से निकलने वाली प्रकाश है और सूर्य की किरण है।
किसी भी मध्यस्थ की सहायता के बिना अल्लाह बादशाह के साथ संप्रेषित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज सत्ता है वो एक तरह का सूर्य की किरणें की तरह एक प्रकाश है, और किसी भी मध्यस्थता की सहायता के बिना जो अल्लाह बादशाहों के साथ संप्रेषित करना यानी कम्युनिकेशन करता है। आगे समझते हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की तरह उलेमाओं और मुजताहिदों ने बादशाह के लिए प्रथागत कानूनों के एक विशेषज्ञ और व्याख्याकार का काम किया है, किंतु मध्यस्थता को धार्मिक और पवित्र कानून की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बादशाह से ही स्वयं कानून का आकलन और व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट बादशाह को माना जाता है। आगे समझते हैं। आगे फजल कहते हैं कि चिंतन का समय आता है और लोग अपनी शिक्षा के पूर्वग्रहों से अलग हो जाते हैं। यानी कि जब ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आती है और जब चिंतन का समय आता है, तो लोग जो अपनी शिक्षा प्राप्त किए होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। धार्मिक अंधता के ताने बाने सूत्र टूट जाते हैं। आग सौहार्द में गरिमा देखती है। तो उस वक्त क्या होता है, इसमें शायद एक लाइन मिसिंग है कि जब धार्मिक ताने बाने सूत्र टूट जाते हैं, यानी कि जो आम इंसान होता है, जब उसके समय समस्या आती है, जब उसकी शिक्षा उसमें काम नहीं करती है, तो लोग राजा की तरफ इस दृष्टि से देखते हैं, यानी कि एक राजा को इस परिस्थिति में अपनी शिक्षा और अपने धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो लोग राजा को एक उम्मीद की नज़र से देखता है। आगे समझते हैं। स्वाभाविक है लोग अपने बादशाह की ओर ही देखेंगे, ऐसी आशा करेंगे कि वह आध्यात्मिक नेता भी हो, क्योंकि बादशाह के पास ही वह दिव्य बुद्धि है जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। वह दिव्य बुद्धि प्रत्येक उस चीज़ के उसके हृदय के दूर करती है जो उसके विपरीत है। देखिए यही यहाँ पे बात समझाई गई है, यानी कि लाइन मेंशन है, इससे यही साफ साफ बताया गया है कि बादशाह के पास वह दिव्य बुद्धि होती है जो दूसरे आम व्यक्तियों के पास नहीं होती है। वह प्रत्येक उस चीज़ को हृदय से दूर रखता है जो विपरीत है, यानी कि जो उसको प्रिय है, जो उसको दिक्कत दे सकती है फैसले लेने में, वह प्रत्येक उस चीज़ को अपने हृदय से दूर रखता है। यानी उस तरह से एक बादशाह कुशल बादशाह होता है। अतः एक बादशाह कभी कभी अनेक वस्तुओं में सौहार्द का तत्व देखता है। गैर मुस्लिमों में एकत्र किए जाने वाले जजिया और गौहत्या पर लगे प्रतिबंध के माध्यम से अकबर द्वारा जो सुधार लाए गए थे या सुधार लागू किए गए थे, उनसे नए राजनीतिक सिद्धांत की भावना का पता चलता है, जिससे उल्लेख आईने अकबरी में की गई थी। यानी कि एक अकबर आप जानते हैं बहुत ही ऐसा राजा था जिसने मुसलमान और हिंदू दोनों को प्राथमिकता दी। वह केवल मुसलमानों को ही प्राथमिकता नहीं देता था, और इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून लागू किया था। पहला जो जजिया समाप्त किया था, और दूसरा जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने। इससे इसकी जो कुशल राजा के व्यक्तित्व झलकता है। आगे समझते हैं। अबुल फजल का मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में विश्वास था, और बेहतर शासन के लिए उसने विभिन्न विभागों को काम के बंटवारे का समर्थन किया, यानी कि अलग अलग विभाग होना चाहिए और उसमें काम बटे होने चाहिए। उच्च केंद्रीकृत नौकरशाही की सहायता से ही मुगल शासन ने पूरे साम्राज्य पर शासन किया। आप जानते हैं कि विभक्त करके रखे थे अकबर में शासनकाल में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें वहाँ पर जो राजा होता था, सेनापति होता था, वहाँ का वह शासन करता था। आगे समझते हैं। फजल ने समाज में 4 सोपान में वर्गीकृत किया है समाज को। इसमें शासक और योद्धा प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में विद्वान, तृतीय श्रेणी में दस्तकार और व्यापारी, चतुर्थ श्रेणी में श्रमिकों को रखा गया। यानी अबुल फजल ने 4 श्रेणी में समाज को विभक्त किया है, जिसमें से पहले में शासक और योद्धा आते हैं, दूसरे में विद्वान आते हैं, तीसरे में आपके दस्तकार और व्यापारी आते हैं, और चौथे में श्रमिक आते हैं। तो ये थी कुछ मध्यकालीन समय की व्यवस्था। आगे समझते हैं। अब थोड़ा इसमें महात्मा गांधी और राधा कृष्णन जी के विचार को भी समझते हैं। गांधी और मौलाना आज़ाद दोनों ही धर्म को राजनीति के पृथक नहीं मानते हैं, क्योंकि धर्म और राज हमारे राजनीतिक दर्शन में घुले मिले हैं। इतिहास इसका साक्ष्य है। भारत की अद्भुत सभ्यता का जिसने विभिन्न धार्मिक परंपराओं को आत्मसात किया है। प्रत्येक धर्म नैतिक मूल्य और एक दूसरे के प्रति अत्यंत समाज के प्रति कर्तव्य की बात करते हैं। ईमानदारी, विनम्रता, परमार्थ के गुण और निर्धन के लिए दया आदि उल्लेख धार्मिक व्यवस्थाओं शिक्षाओं में निहित है, और यही सारे गुण आपके
राजा में होने चाहिए और एक राजनीतिज्ञ में होने चाहिए। तो गांधी जी और मौलाना आज़ाद का यह मानना था कि जो धर्म है और जो राजनीति है, उससे दोनों अलग नहीं हैं। धर्म एक प्रकार से जो राजनीति है वो एक प्रकार से धर्म का ही कार्य करती है, और यही जो भगवान है, जो धर्म है, उसका प्रतिपादन करती है, उसका डायरेक्ट फॉर्म में लाती है, इम्प्लीमेंट कराती है। क्योंकि धर्म और राज जो होती है वो राजनीतिक दर्शन में घुले मिले हुए हैं, ऐसा कि इतिहास में बताया गया है। तो यह सभी विचारधारा थी गांधी और महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद की। आगे राधा कृष्ण जी के अनुसार समझते हैं। इनके अनुसार पंथ निरपेक्षता का अर्थ हमारी धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। अतीत पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के दिनों में हमारे समाज एक वर्ग ने मूल सत्य को अनुभव करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को ढूंढना आरंभ कर दिया था। इस खोज के फलस्वरूप ही जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। आप जानते हैं कितने सारे धार्मिक आडंबर आने लगे थे और बहुत सारी कृतियाँ आने लगी थी हिंदू धर्म में। इसके ही वजह से जो जैन और बौद्ध धर्म है, इसका उद्भव हुआ, इनका निर्माण हुआ और लोग फिर जैन और बौद्ध धर्म में जाने लगे इन धार्मिक आडंबरों से परेशान होकर। तो इसी प्रकार जब इस्लाम भारत में आया तो कुछ लोगों द्वारा उसके राजधर्म बनाए जाने का प्रयास किया गया, किंतु सूफीवादी और अकबर के तौहीदे इलाही अस्तित्व में आए, जिसने मुक्तिवाद पर बल दिया। आदर्शों का सिख गुरुओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। सूफी आदेशों का सिख गुरुओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। गुरु नानक ने अनुयायियों में हिंदू और सिख दोनों ही थे। शिवाजी के बारे में एक मुस्लिम इतिहासकार लिखता है कि शिवाजी ने सैन्य अभियान के दौरान मुसलमानों के विरुद्ध किसी भी अपमानजनक कार्रवाई से बचने का प्रयास किया। यदि उनके सैनिकों को कुरान की कोई प्रति मिलती थी तो मुसलमान को आदरपूर्वक वापस कर देते थे। यानी कि किसी भी हिंदू राजाओं ने जो मुस्लिम धर्म की जो भी धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी उस सबका सम्मान किया। वे उस राजा और उसके विचार के तो विरोधी थे, लेकिन कभी भी वह धर्म के विरोधी नहीं थे, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इससे ठीक उलट आप इस्लाम के देख सकते हैं। यानी इस्लामिक कुछ ऐसे इस्लामिक जो राजा थे, उन्होंने धार्मिक जो भावना थी, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसके चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।